सीडीएस और फील्ड मार्शल ये नॉन वर्किंग पोस्ट है, समझ आ गया कि नहीं क्या? फील्ड मार्शल बस करियप्पा साहब हुए हैं और सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा, एक ही आदमी का नाम है सैम मानेकशा, उनका पूरा नाम होता है सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से ये जमीन छीनने वाले वही हैं, मानेकशा। समझ आ गया कि नहीं? कौन? मानेकशा। बहुत प्यार से बात करते थे, उनके बात से कभी नहीं लगेगा कि इतना खतरनाक इंसान हो सकता है जिसके घुटने पे 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया था। और बात इतना प्रेम से करेंगे ना आप जगह लगे कोई साधु संत है, एकदम साधु संत की तरफ। पाकिस्तान को समझना होगा कि उसको सरेंडर करना होना, बिना सरेंडर किए पाकिस्तान के पास कोई रास्ते नहीं है। पाकिस्तान का युद्ध लड़ेंगे, इतने युद्ध लड़ेंगे, एक के महीना में चारों ओर से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब फंस गई। लास्ट वार्निंग दिए थे मानेकशा साहब ने, यू आर सराउंडेड बाय इंडियन आर्मी, यू हैव टू सरेंडर एट एनी कॉस्ट। सरेंडर करना पड़ा। तो वहां के जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे, बंदूक निकाले और जमीन पे बंदूक रखे, स्टार निकाले और बेल्ट उतारे। यही है सरेंडर का तरीका। जब फौजी सरेंडर करते हैं ना तो हथियार, बेल्ट, स्टार, टोपी हटा दिया जाता है। और उसके बाद मानेकशा के साथ सरेंडर करके साइन किए थे। वो फोटो आज भी सेना के मुख्यालय में लगी हुई है। और इनको कश्मीर चाहिए। अरे छोटा सबको समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान के लोग ट्रेन में जाते हैं ना तो 150 रुपया का चप्पल पकड़ के सोते हैं लोगों से। अब पंखवा पे रखेगा तो बांध देगा चप्पलवा, और जब जब नींद खुलेगा सबसे पहले चप्पलवा देखेगा। और तुम हमसे कश्मीर मांग रहा है यहाँ पे? हाँ, चप्पल तो देगा नहीं, यहाँ पे कश्मीर मांगता है हम लोग से। यहाँ पे समझ में नहीं आता किससे मांग रहा है। हम लोग से कश्मीर ले लेगा यहाँ पे। आगे बढ़े तो ये ऊपर जगह कौन है? मसूरी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी। आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग कहाँ होती है? मसूरी। कहाँ होती है? मसूरी। इसी को लबासना कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी लबासना। तो ये जगह ऊपर कौन सा हो गया? मसूरी। मसूरी। अब देहरादून के नीचे देखिए, देहरादून के नीचे आपको मिलेगा ऋषिकेश। मिल गया ऋषिकेश? ऋषिकेश मिल गया। हरिद्वार, ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश और वहीं पे रुड़की मिलेगा। ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की। छोटे से एरिया में खूब ज्यादा शहर मिलेंगे। ऋषिकेश मिल गया। लक्ष्मण झूला कहाँ का फेमस है? ऋषिकेश। हरिद्वार तो समझते हैं गंगा जल के लिए, कुंभ का मेला, ये सब चीजें हरिद्वार वगैरह का है यहाँ पे। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी रुड़की। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, अब फिर क्या हो गया? आईआईटी हो गया। आईआईटी रुड़की। भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र रुड़की, भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। कहाँ पे बाबू? रुड़की में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ देखिए मेरी सब लोग यहाँ देखिए, ऊपर में जगह मिलेगा केदारनाथ और बद्रीनाथ, एकदम ऊपर में, एकदम खोपड़िया पे मिलेगा केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये मंदिर है केदारनाथ का मंदिर। बद्रीनाथ में भी केदारनाथ की यात्रा करने जाते हैं लोग। बड़ी दुर्गम चढ़ाई है जी, 15 किलोमीटर तक सीधे चढ़ना है पहाड़ पे। अब पहाड़ की सीढ़ियाँ बराबर थोड़ी रहती है, कोई ज्यादा कोई छोटा, कोई कैसे कैसे रहता है। वहां पे बहुत मुश्किल होता है केदारनाथ चढ़ना यहाँ पे। तो लोग खच्चर पे चलते हैं। किसमें? घोड़े की एक नस्ल होती है पहाड़ी घोड़े। घोड़ा ना वो पूरा घोड़ा होता है ना पूरा गधा होता है। घोड़ा से छोटा, गधा से बड़ा। क्या होता है? खच्चर। दिखता है घोड़े की तरह ही। उस पे अभी इधर कुछ वीडियोस वगैरह काफी वायरल होगी, खच्चर को मार मार के चढ़ा रहे थे। वो सब भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और वहां पे आपको नेपाली लोग मिलेंगे, पिट्ठू वाले। ऐसे कुर्सी है ना, ऐसे कुर्सियां ही पिठुआ पे मान लेते हैं लोग ऐसे। और बड़ा हल्का कुर्सी होता है, बांस का बनाया होता है, और उसको आपके पीठ पे बैठा लेंगे। सोचिए, अपने पीठ पे क्या बांधे होते हैं? कुर्सी। और आपको एक ऊंचाई पे खड़ा कर देंगे और कह देंगे बैठिए इस पे, तो उल्टा होकर इसे बैठ जाएंगे। और आपको अपने पीठ पे बैठा के 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ जाते हैं वो लोग। सोचिए 15 किलोमीटर, जहां इंसान को अपना शरीर मुश्किल लगता है। आप 5 तल्ला पे किसी को लेके चढ़ जाइए, अपने चढ़ो 5 तल्ला पे, हालत खराब हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है वहां।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ मिल गया। यहां से कई नदियां निकलती हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ से। देखिए एक जगह है बद्रीनाथ, क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथ, वो आपको नक्शा में नहीं दिखेगा। अब छोड़ दीजिए, नक्शा आपको दिखना बंद हो जाएगा। अब यहां समझिए कौन जगह हो गया? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथ। बद्रीनाथ में जगह है संतोपथ। संतोपथ तो हम लिखते हैं संतोपथ। संतोपथ बर्फ का ग्लेशियर है, अर्थात हिमानी है। क्या है? हिमानी है, यानी ग्लेशियर है। संतोपथ हिमानी। कौन सा हिमानी? संतोपथ हिमानी। कौन हिमानी? संतोपथ हिमानी। किसी को दिक्कत नहीं ना? हिमानी का नाम संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी से दो नदियों की धारा निकलती है। एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। कितनी नदियां निकलेंगी? दो। एक का नाम धौली गंगा, एक का नाम विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों मिल जाते हैं सब विष्णु प्रयाग। कहां पे? दोनों मिल जाती हैं कहां पे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां मिल जाती हैं? विष्णु। और एक नए नदी का निर्माण करती है, नाम होता है उसका अलकनंदा। एक नए नदी का निर्माण करती है, नाम होता है अलकनंदा। तो बताइए यहां से कौन सी नदी निकलेगी? अलकनंदा। कौन नदी? अलकनंदा। ये कौन नदी है? अलकनंदा। कौन नदी? इस जगह का नाम विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन जगह? बताइए संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? एक का नाम, दूसरी का नाम विष्णु गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ती है अलकनंदा। एक जगह है नंद प्रयाग। कौन जगह है? नंद प्रयाग। कौन जगह है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में एक नदी मिलती है नंदाकनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकनी। कौन सी नदी बाबू? नंदाकनी। कौन नदी? नंदाकनी। नदी का नाम नंदाकनी। नदी का नाम नंदाकनी। नंदाकनी। अलकनंदा इनको भी लेके चलती है, कहती है कि चलो नंदाकनी तुमको भी घुमा देते हैं। नंदाकनी को भी लेके चल देती है। तो धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके क्या बनेगी? हाँ, अलकनंदा। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके अलकनंदा। अलकनंदा अपने साथ किसको ले गई? अलकनंदा आगे चली। अलकनंदा आगे चली, आगे चल गई। किसी को दिक्कत? अब इसमें एक और नदी आके मिलेगी, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। इसमें एक और नदी आके मिलेगी, क्या नाम होगा? पिंडार नदी। रेडी? बताइए नदी का नाम पिंडार। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार। पिंडार किस में जाके मिलेगी? अलकनंदा। पिंडार जाके मिलेगी अलकनंदा। पिंडार मिलेगी अलकनंदा। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां से निकलती हैं? संतोपथ हिमानी से। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब अलकनंदा में पानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सोचिए, दो तीन कितना नदियां आके मिला दीजिए, पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें। तो इसमें पानी बढ़ रहा है। अब इसमें एक और नदी आके मिलती है, मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। नदी का नाम मंद। इसमें एक और नदी आके मिलती है, नाम है मंदाकिनी। नंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी। कौन नदी? मंदाकिनी। अलकनंदा इनको भी कहती है चलिए आगे लेके चलते हैं। तो मंदाकिनी को भी लेके कौन चल देती है? मंदाकिनी को लेकर अलकनंदा। अब दोबारा ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए। संतोपथ हिमानी कितनी नदियां? धौली गंगा विष्णु गंगा। बन जाएगी अलकनंदा, मिलेगी नंदाकिनी। अलकनंदा ले जाएगी, फिर मिलेगी पिंडार। अलकनंदा ले जाएगी, फिर मिलेगी मंदाकिनी। अलकनंदा ले जाएगी। अलकनंदा में पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पानी बढ़ जाए, बहुत पानी बढ़ जाता है। किसमें? अलकनंदा नदी में। किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा आगे फिर जाती है। देखिए ध्यान से समझिए, जब भी कोई नदी, दो नदियां आपस में मिलती हैं,
जैसे यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है, तो आगे वो किस नाम से जाएगी ये डिपेंड करता है किसकी गहराई ज्यादा है। जिसकी गहराई ज्यादा उसी नाम से आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ ये भी तो हो सकता था कि मंदाकिनी और अलकनंदा में मंदाकिनी आगे जाती, तो जो गहरी होगी उसी का नाम आगे जाएगा, और जो गहरी नहीं होगी